हाँ, तो आज हम सब पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक से चैप्टर 14 वर्स 16। चैप्टर 14 वर्स 16। सिर्फ जॉन, फर्स्ट जॉन मत निकालना। हाँ, रीड करो इंग्लिश में। I will ask the Father, and He will give you another helper, who will stay with you forever. Yes, who will stay with you forever. Yes, in Hindi. मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Yes, एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हम सब लोग जान गए होंगे कि आज का वचन क्या है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहता है कि मैं अभी, यानी यीशु मसीह का अभी क्रूस पर मरने का समय निकट आ गया था। तो यीशु मसीह पहले फरीसियों से कहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं जाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे पर मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, ऐसा कहता है। फिर अभी चेलों को भी वही कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अभी मेरे धरती को छोड़ने का समय आ गया है, जिसने मुझे भेजा था मैं उसी के पास वापस लौट रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। He is giving the promise of the Holy Spirit. वो वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें कोई तो भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। वो कहता है that I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। वो एक तुमको सहायक देगा जो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। यस, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। ओके, करेक्ट है, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता, तीनों ही एक है। पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पवित्र आत्मा की। ठीक है। तो जब पवित्र यीशु मसीह कहता है, जब वो आत्मा जो मैं पिता से मांग कर तुम्हें दूंगा, जब वो तुम में आएगा, एंट्री करेगा, तब कहता है कि तुम्हें सारी बातें समझ में आएगी। तब तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी और तुम सच जानोगे। यू विल नो द ट्रूथ। तुम सच जानोगे। यीशु मसीह ने हर एक मिरेकल क्यों किया जानते हो? अपने चेलों को विश्वास दिलाने के लिए। लाजर को जब वो जिला रहा था, उसने कहा ये परमेश्वर की महिमा के लिए है और तुम्हें विश्वास होने के लिए है। एंड फॉर यू टू बिलीव, यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह ने उनको सारी बातें बताई कि द सन, यानी मनुष्य का पुत्र मरेगा और मरने के बाद वो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस तुम्हारे पास, तुम्हारे आगे गलील में मिलूंगा तुमसे, कहता है। उस होने से पहले, सब कुछ होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही फ्यूचर बता कर रखा था। That the Son of Man will die, that शास्त्री और सारे पापी लोगों के हाथों से मनुष्य को पुत्र को मारा जाएगा, उसकी मृत्यु होगी और तीसरे दिन वो जी उठेगा और वो तुम्हारे आगे गलील में तुमसे मिलने को आएगा और वो 40 दिन तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं, 40 दिन साथ रहेगा ऐसा नहीं कहा था। एक 40 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहा। हाँ, दूसरे दिन जुदा पर ऊपर गया ना? नहीं, तीसरे दिन यीशु मसीह जब जिंदा हुआ
तब वो 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा और फिर 40वें दिन उन सबों ने मिलकर सबों के सामने वो ग्रेविटी को, लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्या कर दिया, उसने हरा दिया और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को सब कुछ बता दिया था, ताकि वो लोग ये सब जब हो जाएगा तब वो लोग विश्वास करें, हाँ प्रभु ने ऐसा कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो जी उठा। और उसने कहा था कि वो गलील में मिलेगा, वो मिल गया, और गलील में हमारे साथ था। समझ में आ रहा है? उनको बिलीव करने के लिए तब उनको पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा मिला तब पवित्र आत्मा ने उनको दिखा कर दिया, उनको याद करा कर दिया कि क्या क्या यीशु मसीह ने बताया था, कहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना बड़ा बाइबल लिखना, यानी 24 चैप्टर, 28 चैप्टर्स लिखना, 27 चैप्टर्स लिखना इतना साधारण नहीं है। इसका मतलब यानी बुक्स लिखना, यानी मत्ती का एक बुक, लूका का, यूहन्ना का, इतना बड़ा बुक, और दैट टू एवरी वर्ड इज परफेक्ट। हर एक वर्ड जो वो लोग लिखते हैं वो सचमुच यीशु मसीह के मुंह से सही उन्होंने लिखा। इट्स नॉट पॉसिबल ना। ऐसा हो सकता है कि थोड़े थोड़े शब्द वो लोग के दिमाग में से वैनिश हो जाए, है ना, वो लोग भूल जा सकते हैं, पर वो नहीं भूले। ऐसा कैसा हो सकता है? दैट मीन्स कि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी कि वो लोग एक एक छोटी से छोटी चीज़ें याद करें, एंड दैट इज द प्रूफ दैट व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड हैड कम टू देम। कि उसने पवित्र आत्मा का प्रॉमिस उन्हें दिया था कि पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने ये लिखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोग ध्यान देकर सुने, वो हमारा हेल्पर है। हेल्पर यानी क्या? सहायक है, हमारी सहायता करेगा। किसके साथ मेल मिलाप करने के लिए? यहोवा से, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करने का हमको क्या करेगा? सहायता करेगा। सब लोग सुनो। यस, when that day comes you will know. Okay, ये सब बड़ा है। Okay, the helper, the Holy Spirit। अब जो मैं पढ़ रहा ना वो चैप्टर 14 का वर्स 26 है, ठीक है? चैप्टर 14 का वर्स 26 है। The helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my name, in my name will teach you everything and make you remember all that I have told you। देखो, यही मैंने अभी तुमको बताया कि वो हेल्पर यानी वो सहायक पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा, जो मैंने पिता की ओर से, पिता ने उसे भेजा है, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। यानी अगर पिता के पास जाना है, एक मार्ग है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास जाना है, एक मार्ग है, वो है सॉरी एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। अभी हमको यीशु मसीह को करीब से जानना है, तो कौन सहायक है? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और पवित्र आत्मा अगर हमें आना है तो क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। सी, द थ्री आर इंटरकनेक्टेड। आत्मा है किसका? यहोवा का। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? यहोवा का। और यीशु मसीह किसका बेटा है? यहोवा का। ये तीनों मिलकर क्या है? एक है। और कहता है कि जब ये आत्मा तुम में आएगा, ये तुम्हें बताएगा, याद करा कर देगा कि क्या क्या यीशु मसीह ने बताया था। आज यही आत्मा हमें याद करा के देगा वचन। जब वचन हम सुनते हैं और ये जब वचन दिल में जाता है ना, हम जब भी गलती करेंगे यही आत्मा हमें वचन याद दिलाएगा। यही आत्मा जिसका नाम है पवित्र 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 आत्मा, यही आत्मा हमें याद करा कर देगा। और जिस किसी को भी गलती करते समय याद आता है वचन, वो ये है कि पवित्र आत्मा इज गिविंग यू द
सिग्नल, वो सिग्नल दे रहा है कि देख तू पाप की ओर मुड़ रहा है, तू पाप की ओर मुड़ रहा है। जैसे ट्रैफिक रूल में रेड लाइट ये सिग्नल है कि स्टॉप हो, ग्रीन लाइट ये है कि आगे बढ़ो, और येलो लाइट ये है कि थोड़ी देर रुको और फिर जा सकते हो, टाइमिंग होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा भी कभी कभी हमको रुक कहेगा, तब रुकना है। पवित्र आत्मा जब हमको चलने को बोलेगा तब चलना है। वो हमको सिग्नल देगा। अभी देखो सामने आ रहा इंसान बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है, गुस्से से पूरा आग बबूला हो गए है, और अगर मैं उसमें अगर और कुछ बोलूं तो क्या होगा? हाँ, तो अभी यहाँ तो झगड़ा हो जाएगा। क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। और बाइबल कहती है झगड़ा मत करना। बाइबल कहती है देयर शुड बी नो डिवीजन। नो डिवीजन यानी क्या? सेपरेशन नहीं होना चाहिए। बाइबल हमको मेल मिलाप सिखाती है, झगड़ा नहीं। तो अगर पवित्र आत्मा हमको अंदर से कहता है इस वक्त मत बात करना, तो और तू बात करेगा, तो दैट मीन्स कि तू पवित्र आत्मा को क्या कर रहा है? चुप बिठा रहा है और खुद बात करने की कोशिश कर रहा है। पर पवित्र आत्मा ने तुझे रुक बोला था, तू रुका नहीं, और फिर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो किस पर दोष? यीशु मसीह, तूने किया, तूने मुझे ऐसा उड़ाया, वैसा उड़ाया, शक्ति नहीं, हाँ शक्ति नहीं दिया, वचन नहीं बताया, रुक बोला था ना, क्यों तोड़ा रूल? यानी तू क्यों जो बोला था वो नहीं क्यों किया? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा कहता है चल, चलना है। रुक जब कहता है तभी रुकना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है कि हम पाप न करें, और जब हम पाप नहीं करेंगे तभी तो यीशु मसीह के करीब जाएंगे ना, है ना? क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि यहोवा पवित्र है और उसके सामने कोई पाप लेकर नहीं जा सकता। यहोवा पवित्र है। और अगर हम तो इंसान है, हम निष्पाप तो नहीं हो सकते, हम निष्पाप तो नहीं हो सकते, पर हम खुद से नहीं हो सकते। पर क्या ये पवित्र आत्मा से नहीं होता है? होता है, हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा है। ठीक है, तो हम और एक वचन पढ़ेंगे पवित्र आत्मा को और गहराई से जानने के लिए कि वो और हमारे जीवन में और क्या क्या करता है। द हेल्पर विल कम, ये मैं अभी 15 का 26 ही पढ़ रहा, 15 का 26 पढ़ रहा। द हेल्पर विल कम, द स्पिरिट हु रिवील्स द ट्रूथ about God and who comes from the Father, I will send him to you from the Father. I will send him to you from the Father, and he will speak about me. And he will speak about me. मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखो पवित्र आत्मा का वर्णन किस प्रकार किया है। पहले हमने जाना कि पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, और वो हमें जब रुकने को कहता है तभी रुकना है, जब चलने को भागने को कहता है तभी चलना और भागना है। ये हमने पहले जाना, और ये जाना कि वो हमारा सहायक है। अभी सेकेंड बात बाइबल क्या कहती है जानते हो पवित्र आत्मा के बारे में? कि पवित्र आत्मा he will speak about me, he says, कि पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह की बातें करेगा, यीशु मसीह के बारे में बातें करेगा। प्लीज एक समय अपने आप से पूछो, मेरे पास पवित्र आत्मा है तो मेरे मुंह से हर वक्त यीशु मसीह की बातें क्यों नहीं निकलती? अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है तो मैं हर वक्त उस यहोवा की जिसका वो आत्मा है क्यों नहीं करती हूँ, बड़ाई क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि बाइबल साफ साफ ये कहती है कि पवित्र आत्मा जब तुम में आएगा वो तुम में से होकर हे पिता करके पुकारेगा और प्रार्थना करेगा। अगर ऐसा है तो आज हमें वो गुण क्यों नहीं है?
अपने आप से पूछो, सिर्फ यहाँ पर मुझे घूरने का काम मत करो। Ask yourself that are you doing the same thing as God wants us to do? क्या हम वही चीज कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है? बाइबल यहाँ पर कहती है कि पवित्र आत्मा हमेशा यहोवा की बातें करेगा, यीशु मसीह की बातें करेगा। यानी हमेशा पवित्र आत्मा हम में से होकर यहोवा की बड़ाई करेगा, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। थोड़े लोग कहते हैं कि टॉयलेट में जाने के बाद यीशु मसीह का नाम नहीं लेने का, टॉयलेट में परमेश्वर का नाम नहीं लेने का। क्यों? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है नहीं लेने का? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम टॉयलेट में भी गए ना, पवित्र आत्मा बाहर नहीं रुकेगा, तू जाके आ, वो हमारे अंदर है और वो हमारे साथ जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच बोल रहा, देयर इज नथिंग हियर, सच बोल रहा। अगर वो आत्मा हमारे अंदर ही है तो ऐसा कैसा हो सकता है? परमेश्वर ने हमको कभी अशुद्ध नहीं माना है, कभी अशुद्ध नहीं है। जिसका परमेश्वर अशुद्ध है ना, वही बाकी चीजों को अशुद्ध मानेगा, पर हमारा परमेश्वर तो पवित्र है। उसे छोड़ा कोई परमेश्वर ही नहीं है, पर बाकी लोगों ने अपने अपने बना लिए हैं। सो कॉल्ड, यस, सो कॉल्ड परमेश्वर। तो हम यहोवा ही वो एकमात्र परमेश्वर है जो जिंदा है और वो जो पवित्र है। वो हमारी शारीरिक बातों को कभी अपवित्र नहीं मानता है, पर वो हमारे आत्मिक बातों को अपवित्र मानता है, हमारे पापों को वो अपवित्र मानता है। जानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यभिचार करेंगे। व्यभिचार तो उसके पहले विरुद्ध है, पहले विरुद्ध है, शारीरिक बात ही है, फिर भी ये गंदगी है, रियली, ठीक है। तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमेशा तुझमें से होकर यहोवा की बड़ाई करेगा। यानी अगर पवित्र आत्मा हम में है तो हमेशा यहोवा की बातें करेगा। जब यीशु मसीह का नाम सुनाई देगा, वो वही रुक जाएगा और क्या कह रहे हैं वो सुनेगा। यीशु मसीह का नाम जब आएगा, वो अपने सिर को झुकाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों सुनो, पवित्र आत्मा ये एक चीज जो साधारण नहीं कि हर आता है वो सब बोलेगा कि मुझ में है, मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि सारे संसार के लोग चुने हुए हैं। जो मुंह से कहता है सिर्फ कि मुझ में पवित्र आत्मा है, पर जिसके कर्म नहीं दिखाते हैं, वो ढोंगी है, वो ढोंगी है। बाइबल कहती है वो बड़ाई करेगा। हम क्यों नहीं करते? क्या पवित्र आत्मा आज हम में है तो वो परमेश्वर की बड़ाई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा जिस दिन तुझ में एंट्री करेगा, उस दिन से वो यहोवा की बड़ाई करना शुरू करेगा। नो डाउट कि हमें पवित्र आत्मा है, नो डाउट, पर क्यों हमने पवित्र आत्मा को चुप बिठाया है और हम क्यों बात कर रहे हैं? वाई? हमने पवित्र आत्मा को चुप बिठाया कि तू एक कोने में बैठ और हम बात कर रहे हैं। कभी भी एक बूढ़ा आदमी जब तुम्हारे घर पर आएगा, तुम उसे चुप बिठाओगे और तुम बड़ा करोगे क्या? जो बड़ा है उसकी सुनोगे, बड़ा है उसकी पहले सुनोगे ना, उसको मान देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, है ना। तो इस बूढ़े आदमी से कई ज्यादा बढ़कर पवित्र आत्मा है हमारे लिए, पर हम पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट नहीं देते। वाई? हम उसे चुप बिठाते हैं जो सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, नम्र और दीन है, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमारे आंसू, हमारी आंखों से आंसू आने, एक भी आंसू उसकी वजह से नहीं बहा होगा। वो हमेशा खुशी का आत्मा है, खुशी का आत्मा है। जानते हो, ये सही है कि पश्चाताप पवित्र आत्मा कराता है, पश्चाताप पवित्र आत्मा कराता है,
ये सच है। पश्चाताप के आंसू वो बहाता है, वो हमसे बहा कर लेता है, ये भी सच है। पर भी वो हमारे अच्छाई के लिए है। आगे जानेंगे। And you too will speak about me because you have been with me. yes. अभी मैं 16 का वर्स 12 तुम्हारे लिए पढ़ेगा। चैप्टर 16 जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 से मैं पढ़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान देना। पहले हमने जाना कि जैसा वो चलाता है, पवित्र आत्मा चलाता है, वैसे चलना है, रोकने को बोलता है तो रुकना है। सेकेंड, उसकी यानी यहोवा की यानी यीशु मसीह की हमेशा बड़ाई करते रुकना है, क्योंकि वो हम में से होकर बड़ाई करता है। थर्ड, I have much more to tell you, but now it would be too much for you to bear. However, the Spirit comes, who reveals the truth about God. जानते हो आज सारे साइंटिस्ट जो अपनी खुशी के लिए बाइबल पढ़ना चाहते हैं, यानी अपनी खुशी यानी नॉलेज के लिए बाइबल पढ़ना चाहते हैं, उनको बाइबल क्यों नहीं समझते जानते हो? क्योंकि बाइबल समझाने वाला उसका ऑथर ही है जो हमें समझा सकता है। बाइबल को वही समझा सकता है जिसने बाइबल लिखी है। समझ में आ रहा है? बाइबल को वही समझा सकता है जिसने बाइबल लिखी है, और बाइबल को लिखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं सिखाएगा, the truth will be not revealed to us. सच्चाई हमें समझ में नहीं आएगी, सच्चाई हमारे सामने नहीं खुलेगी जब तक पवित्र आत्मा नहीं खोलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने लिखा है वो, और पवित्र आत्मा ही हमको सिखा सकता है। चाहे कितना भी बड़ा बाइबल कॉलेज से पढ़कर आया होगा, नहीं तो कितना भी 10-12 बार भी पढ़ा होगा, फिर भी बाइबल नहीं समझ में आएगा। वो अपना ओन ही कुछ बड़बड़ करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगा। There is not the author who wrote. ऑथर ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? वो लिखने वाला कौन है? वही नहीं है, कैसे समझ में आएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर की सच्चाई हम में खोली गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की दया हम में खोली गई है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का प्रेम हम में खोला गया है सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हमको परमेश्वर का प्रेम कुछ नहीं मालूम था, इसलिए तो पाप करते थे ना। किसने खोला हम में? पवित्र आत्मा ने। हम लोग पाप इसलिए करते थे, ये सोचते थे कि यहोवा हमको देखता नहीं है, पर आज हमको मालूम पड़ा है कि यहोवा हमारी कितनी फिक्र करता है। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से। हमने पवित्र आत्मा यीशु मसीह की दया को महसूस किया है। किसकी वजह से? पवित्र आत्मा की वजह से। यीशु मसीह कहता है, अच्छा है, ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी ओर से चला जाऊं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा, और ये ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आए, और ये ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, Who will reveal you the truth? कौन तुमको सच्चाई बताएगा? यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की चेलों के सामने, पर उनका मन, उनका आँख, उनका दिमाग, उनके कान सब कुछ बंद थे। पर जब पवित्र आत्मा आया, सब कुछ खुल गए। सब कुछ खुल गया मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा खोलता है। अब हमारी आँखों को, हमारे कान को, आज लोगों के कान में जाकर सब लोग चिल्ला रहे, यानी पास्टर लोग, प्रीचर लोग चिल्ला रहे कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, पर उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वाई? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कान नहीं खोले हैं। आज मिरेकल्स और बाकी सब कुछ लोगों के आंखों के सामने हो रहे, फिर भी उनके आंख नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने नहीं खोले हैं। यीशु मसीह ने
इजरायलियों के सामने यहोवा ने इतने सारे मिरेकल्स किए, इतने सारे चमत्कार किए। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और उनको स्वर्ग से मन्ना दिया, एंजल्स का खाना उनको दिया। और इस नहीं हवा, किस तरफ से हवा आई और उनको जो पक्षी है उनको मीट खाने को दिया। पत्थर से पानी आया, फिर भी उनके आँख कान सब कुछ बंद थे। और आज इतने सालों के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद, सबका आँख और कान खुल गए, दिमाग खुल गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही खोल सकता है। आज हम समझ पा रहे हैं, आज हम समझ सकते हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। आगे पढ़ते हैं हम। He will lead you into He will lead you into all the truth। और यही आत्मा तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलाएगा। मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह पर कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा चलाएगा हमको। He will lead you to the truth। वो पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह की ओर लेकर जाएगा। वो दूर नहीं लेकर जाएगा, उसकी ओर लेकर जाएगा। यानी हमारे पास जब पवित्र आत्मा आएगी ना, तब यीशु मसीह से हम और करीब हो जाएंगे, और करीब हो जाएंगे। He will lead us to the truth। He will not speak on his own authority, but will speak of what he hears and will tell you of things to come। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने अथॉरिटी पर नहीं बात करता हूँ, यानी मैं अथॉरिटी यानी खुद के हक, मैं खुद के अधिकार, हाँ, मैं खुद के अधिकार से बात नहीं करता हूँ। मेरा पिता है, वो मुझ में से बात करता है। और पवित्र आत्मा के बारे में भी यही कहा गया है कि पवित्र आत्मा भी अपने अथॉरिटी से नहीं बात करता, यानी अपना अधिकार दिखाकर बात नहीं करता, पर वो भी जो कुछ भी यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा बताता है। यीशु मसीह को सुनकर पवित्र आत्मा हमसे कहता है। देखो, ये पवित्र आत्मा हमसे कहेगा और वो सारी चीज़ें जो आज तक हमारे लिए बंद थी, वो हमारे अंदर आकर खोल देगा। He will open all the जो लॉक किया गया था वो सब वो अनलॉक करेगा। जो कुछ भी हिडन था यानी छुपाया गया था, वो सबके सामने पहाड़ों पर रुककर वो सबको दिखाएगा। बाइबल कहती है कि जो कुछ भी छुपा हुआ था, जो कुछ भी अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अकेले सुन रहे हो, पर एक दिन आएगा जब तुम अपने घर के छत पर रुककर चिल्ला कर जो मैंने कहा है वो तुम बताओगे, यानी तुम यीशु मसीह का नाम प्रकट करोगे चिल्ला कर। इसलिए क्योंकि न्याय का दिन निकट है, न्याय का दिन निकट है। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, स्वर्ग को भूल जाओ। यीशु मसीह के करीब जाना भूल जाओ, क्योंकि उसके करीब जाना सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से पॉसिबल है। यहोवा के करीब तो जाना तुम भूल ही जाओ, बिकॉज ही इज पवित्र। वो पवित्र है, और उसके पास जाने के लिए हमको यीशु मसीह चाहिए। यहोवा के पास जाने के लिए यीशु मसीह चाहिए, उसके बिना हम नहीं जा सकते। और यीशु मसीह के पास जाना है तो पवित्र आत्मा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम में पहले पवित्र आत्मा नहीं था, फिर भी यीशु मसीह ने हमसे बात किया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा ही के द्वारा। यस, तो आगे पढ़ेंगे। He will give me glory। Yes, he will give me glory because he will take what I say and tell it to you। और पवित्र आत्मा किसकी स्तुति करेगा, किसकी महिमा करेगा? खुद की नहीं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करेगा। वो तुम में से he will sing the praises to God, यानी वो तुम में से होकर यीशु मसीह की स्तुति करेगा, उसकी बड़ाई करेगा, उसकी महिमा गाएगा। आज हम पूरे दिल से जब गाना गाते हैं ना, हम अकेले गाना नहीं गाते हैं, जानते हो? हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर गाना गाता है।
because he even loves to sing praises to God. हम इसलिए गाना गाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा गा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ गा ही नहीं रहा हूँ मुँह से, पर कहीं से तो आवाज़ आ रहा है, कहीं से तो आवाज़ आ रहा है गाना गाने का, यीशु मसीह चिल्लाने का। कहाँ से आ रहा है? पवित्र आत्मा चिल्ला रहा है और कह रहा है यू टू सिंग, कहता है कि तू भी गाना गा। मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने मुंह से कुछ बोला ही नहीं, फिर भी आवाज़ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? दिल से आ रहा है। पवित्र आत्मा गा रहा है, पवित्र आत्मा सिंग्स, यस ही सिंग्स। और आगे, all that my father has is mine, and that is why I said that the Spirit will take what I give him and tell it to you. Yes. देखो, फर्स्ट हमने जाना कि पवित्र आत्मा जैसे चलाता है वैसे चलना है। सेकेंड क्या? हमारे अंदर से होकर यहोवा की स्तुति करने वाला, यीशु मसीह की स्तुति करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। और हमारे अंदर सच्चाई को खोलने वाला पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का प्रेम दर्शाने वाला पवित्र आत्मा है। दया दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। उसका अनुग्रह भी दिखाने वाला, देने वाला पवित्र आत्मा ही है। और उससे प्रेम से भरा और कोई नहीं है। उसके नाम में ही पवित्र है, उसके नाम के आगे ही पवित्र है। तो सोचो, वो पवित्र आत्मा जब मुझ में आएगा वो मुझे कैसा बना देगा। सोचो, मांगो उससे, तू मुझ में आया है ना, तू नम्र है, तू दीन है, आज तेरी वो नम्रता और दीनता मुझ में भी उठे। आज तू जो प्रेम से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, नम्र है, दीन है और स्तुति से, महिमा से भरा हुआ है, आज वो सब मुझ में भी उठे। आज तू मुझसे भी बात कर, मांगो कि पवित्र आत्मा दे मुझे। हे यीशु, मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मुझे ज़रूरत है तेरी आत्मा की, क्योंकि मुझे तुझे जानना है। सिर्फ जानना यानी तेरे नाम कोई नहीं, तुझे गहराई से जानना है। आई वॉन्ट टू सिंक इन टू लॉर्ड जीसस। सिंक यानी मुझे तुझ में डूबना है प्रभु, मुझे यीशु मसीह में डूबना है। और मैं जब उसमें डूबूंगी ना, तब मरूंगी नहीं, मैं जीवन पाऊंगी। आई विल लीव। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारी खुशी का कारण है। नहीं तो हम पहले इतने सारे विचारों से भरे हुए थे कि ये करूँ तो वो होगा, ये वो, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कभी कभी सुसाइड के थॉट्स कि मैं मर जाऊंगी, फैल से लटक जाऊंगी, हाथ काट दूंगी, ये वो। आज सब कुछ बंद है। वी आर फ्री, वी आर इन पीस, हम में शांति है। क्यों? क्योंकि वो शांति का आत्मा आज मुझ में आ गया है। वो आज मैं सबसे प्रेम करता, पहले मैं सबको गाली मारता था, आज मैं सबसे करता। क्यों? वो प्रेम का आत्मा मुझ में आ गया है। मैं जब देखता था सबके अंदर गंदगी देखता था, पर आज मैं सबको जब देखता उनके प्रेम को मैं फील कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रेम और अच्छे को देखने वाला आत्मा मुझ में आ गया है। ठीक है, आज का वचन सबको समझ